वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 1 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुरु पर्व कब मनाया गया है? तो हाल ही में गुरु पर्व 30 नवंबर को मनाया गया है। कब? 30 नवंबर को। दरअसल इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है कब मनाया जाता है। दरअसल क्योंकि यह कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, तो इस बार यह 30 नवंबर को तिथि पड़ी थी, तो इसीलिए यह गुरु पर्व 30 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया है मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। कार्तिक महीने की, यानी कि जो हिंदी में कार्तिक महीना होता है, उसकी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, जिस दिन पूर्णमासी होती है उस दिन यह त्यौहार मनाया जाता है, यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, यह क्यों मनाया जाता है? तो जो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, उनकी याद में मनाया जाता है और इसे गुरु पर्व व प्रकाश पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु पर्व और प्रकाश पर्व भी कहते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। जो सिख धर्म के संस्थापक थे यानी गुरु नानक देव, उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कब? 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो यह पाकिस्तान में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, जो प्रकाश पर्व है इसे ही देव दीपावली मनाई कहते हैं, यानी कि जो प्रकाश पर्व है इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? देव दीपावली। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, और जो इस बार प्रकाश पर्व मनाया गया यानी कि गुरु पर्व और प्रकाश पर्व, तो यह 551वां, कौन सा? 551वां मनाया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का घोषणा की है? सॉरी, यहाँ पर बांध होगा। क्या है? बांध बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है चीन ने जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस पर बांध बनाने की घोषणा की है। अब चीन ने की है तो चीन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यानी कि येलो वाला पार्ट, यही चीन है। ठीक है, दरअसल चीन अपनी 14वें नंबर की पंचवर्षीय योजना लागू कर रहा है, तो उसी पंचवर्षीय योजना में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर बांध बनाने की चर्चा की गई थी। ठीक है, कौन सी नंबर की कर रहा है? 14वीं नंबर की। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तो चीन के द्वारा की जा रही है, तो चीन की बात करते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोहसिन फाखरीजादे की हत्या कर दी गई, वह किस देश के वैज्ञानिक थे? तो आप लोगों को पता होगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान के थे। और यह ईरान के बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोहसिन फाखरीजादे। इनकी हत्या कर दी गई है और इनकी हत्या का आरोप ईरान ने किस देश पर लगाया है? तो इनकी हत्या का आरोप ईरान ने जो इजराइल है उस पर लगाया है। किस पर? इजराइल पर लगाया है। ठीक है, और इन्होंने इनकी जो हत्या हुई उनकी हत्या का बदला लेने की भी घोषणा की है। किसने? ईरान ने। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब ईरान के द्वारा की गई है, तो आप लोगों को मैं दोनों फोटो के माध्यम से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही फाखरीजादे हैं, यानी कि मोहसिन फाखरीजादे हैं। और मैप में देख सकते हैं जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही ईरान है। अब ईरान के थे तो ईरान की बात कर लेते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। और यहाँ की कैपिटल क्या है? तेहरान। क्या है? तेहरान। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित एससीओ ऑनलाइन बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो जो एससीओ की ऑनलाइन बैठक हुई थी उसकी मेजबानी भारत देश, यानी कि अपने देश भारत ने की है। ये एससीओ क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। किसकी? संघाई कॉरपोराइजेशन, सॉरी, संघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 जून 2001। कब? 15 जून 2001 को हुई थी। किसकी? एससीओ की। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अध्यक्षता यानी कि जो मेजबानी है वो इस बार अपने देश भारत ने की थी, क्योंकि यह ऑनलाइन हुई थी। ठीक है, भारत एससीओ का कब सदस्य बना था? तो भारत पूर्ण रूप से एससीओ का सन 2017 में। कब? सन 2017 में सदस्य बना था। और भारत ऐसा पहली बार है कि इसकी बैठक की मेजबानी कर रहा है, यानी कि पहली बार भारत एससीओ की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस पर जो हमारी तरफ यानी कि एससीओ की ऑनलाइन बैठक हुई थी, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था इसमें? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। कौन? एम वेंकैया नायडू। उन्होंने इसमें मेजबानी की थी। ठीक है, यानी कि भाग लिया था। और उन्होंने किस मुद्दों पे बात की? तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के मुद्दे पर बात की। उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया, यानी भारत की तरफ से। और व्यापार संबंधी जो व्यापार को बढ़ाने के लिए जो बातें हो सकती थी उन पर भी बातचीत की। ठीक है, किसने? एम वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने ही इसमें भाग लिया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब एससीओ की है, तो एससीओ की मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बता देता हूँ। एससीओ की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने आप लोग? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 2001 को। और इसका प्रमुख कौन है? गुलामुद्दीन नौरोब। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। कहाँ पर? बीजिंग, चाइना में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में दीपावली महोत्सव मनाया है? कौन सा? दीपावली महोत्सव मनाया है। तो उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है बनारस, वहीं से प्रधानमंत्री मोदी हमारे सांसद भी हैं। तो वहीं पर जाकर, बनारस में जाकर दीपावली महोत्सव मनाया है। ठीक है, वहां पर जाकर उन्होंने वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का भी लोकार्पण किया था। किसका? वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का भी लोकार्पण किया। और वहां पर जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें अभी आप लोगों को पता होगा कि जो किसान लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़कर आंदोलन कर रहे हैं। तो उनके लिए भी उन्होंने अपना भाषण में कुछ ना कुछ बात कही थी। ठीक है, यानी कि उन्होंने किसानों के लिए कहा था कि ऐसा ना करें कि जो वो इतना उपद्रव आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि उसे रोक दें आंदोलन के लिए। ठीक है, अब यह उत्तर प्रदेश में की गई है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? नकलऊ। और नकलऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2020 का सबसे प्रचलित शब्द कौन सा घोषित किया है? तो मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2020 का सबसे प्रचलित शब्द पैंडेमिक घोषित किया है। किसने? क्या घोषित किया है? पैंडेमिक। ठीक है, जैसे मरियम वेबस्टर ने पैंडेमिक शब्द घोषित किया, ठीक उसी प्रकार जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कौन सी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसने क्वारंटीन शब्द को वर्ष 2020 का सबसे प्रचलित शब्द घोषित किया था। ठीक है, यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2020 का जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना था वह क्वारंटीन था। और मरियम वेबस्टर ने जो चुना है वो पैंडेमिक है। क्या है? पैंडेमिक। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा सिक्योरिटी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें उत्पल कुमार सिंह को, किसको? उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सिक्योरिटी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह वर्ष 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और यह 1 दिसंबर 2020 से कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही उत्पल कुमार सिंह है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बहरीन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीती है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही लुइस हैमिल्टन है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे और इन्होंने ही बहरीन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैप्टन धर्मचंद का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है? तो यह बॉक्सिंग से संबंधित है और यह उत्तराखंड के रहने वाले थे। ठीक है,
आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही कैप्टन धर्मचंद हैं और यह एक बॉक्सर थे। कौन थे? बॉक्सर थे। इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक भी जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अशोक कुमार किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो यह उत्तराखंड राज्य के नए डीजीपी बने हैं। कहाँ के? उत्तराखंड राज्य के। आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं जो इमेज में दिख रहे हैं यही अशोक कुमार हैं और यह 1989 यानी कि 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं और यह अब उत्तराखंड राज्य के नए डीजीपी बने हैं। ठीक है, और यह इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने अनिल रातुरी की जगह ली है। किसकी? अनिल रातुरी की जगह ली है और यह उत्तराखंड के बने हैं। तो उत्तराखंड को मैप में देखते हैं, जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब ये डीजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीजीपी की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान सरकार की। जो राजस्थान है सरकार है उसने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। अब राजस्थान ने किया है तो राजस्थान को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।